राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जी की जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। जैसे कि करवा चौथ कब है, करवा चौथ किन महिलाओं को व्रत करना चाहिए, करवा चौथ में क्या कुंवारी कन्याओं को व्रत करना चाहिए, कुंवारी कन्याएं व्रत करती हैं तो उन्हें क्या फल की प्राप्ति होती है। करवा चौथ में जितनी भी विशेष सावधानियां हैं जो मुझे मालूम है, जो मैंने ज्ञात किया है, वो सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे वही छोटी सी विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। आगे भी मेरे साथ ऐसे ही अपने प्यार दुलार के साथ बने रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाती रहूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ इस बार सन 2022 में 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसे कि हमारे भारतवर्ष में महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। सभी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं। वहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ का व्रत करने से मन चाहा वर प्राप्त होता है। वो अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में पति के साथ सुख भोगती हैं, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को स्नान आदि करके सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि महिलाएं दिन भर ना नहाती हैं, ना कुल्ला करती हैं, ऐसे ही पूरे दिन मलिन अवस्था में रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान आदि कर लेना चाहिए करवा चौथ के दिन, खास तौर से तभी कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को तो बहुत सारे घर में कार्य होते हैं तो उन्हें करना भी पड़ता है। लेकिन स्नान आदि करके गणेश भगवान की पूजा करें, गौरी माता की पूजा करें और अपने करवा चौथ के व्रत का संकल्प लें तो ज़्यादा उचित रहता है। शाम को जब पूजन से पहले उनके लिए फिर से स्नान आदि करके तब अपने पूजन जो करवा चौथ का शुरू होता है वो सब करना चाहिए। खाना पीना बनाने के बाद तो करवा चौथ के दिन कुछ महिलाएं कच्चा खाना बनाती हैं, वहीं कुछ महिलाएं पक्का खाना बनाती हैं। हमारे यहाँ तो कच्चा और पक्का खाना दोनों ही बनता है। चाहे आप पूड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, कुछ भी बनाइए, कढ़ी चावल, मीठा, हलवा, खीर, कुछ भी बनाइए, सभी कुछ माता रानी के लिए भोग लगाना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाओं को शाम के समय पूजा, जो कि हम कैलेंडर लाते हैं करवा चौथ का, उसको अवश्य लाना चाहिए और कैलेंडर को एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए। चुनरी को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ माता को ऐसे नहीं रखना चाहिए, तो उन्हें स्थापित करना चाहिए और चुनरी को उड़ाना चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए। और एक जो करवा के जो कच्चा करवा होता है तो उस करवे के ऊपर जो प्याली होती है ना, उसमें हमारे लिए कच्चे चौला रखने चाहिए, एक सुपारी रखना चाहिए और बताशे रखना चाहिए। वैसे आपके यहाँ जो रखा जाता है फ्रेंड्स, आप जैसे करते आए हो वैसा करना चाहिए। करवा चौथ में जो महिलाएं नई, जिनकी शादी हुई है, वो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाना चाहती हैं तो सबसे पहले उनको अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर और उनसे पूछ लेना चाहिए कि कैसे होता है। अगर नहीं पता है तो आप जैसे प्रथम वर्ष में करेंगी, तो जब तक आप करवा चौथ के इस व्रत को करेंगी वैसे ही आपको हर वर्ष करना होगा। जो जो आप पहले व्रत में बनाएंगी वैसे ही आपको आगे भी, जब भी करवा चौथ व्रत जब तक करेंगी तब तक आपको वैसे ही सभी कुछ भोजन इत्यादि, कपड़े, जो भी श्रृंगार करती हैं वो सब कुछ वैसे ही करना होगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं ये कोशिश करें कि सर से लेके पैर तक 16 श्रृंगार कहते हैं ना, तो सब कुछ करना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। इस दिन कोई भी ऐसा श्रृंगार नहीं छूटना चाहिए जो कि हम मतलब डेली नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन हमें अच्छे से सजना संवरना चाहिए, अच्छे से जैसे मेहंदी भी लगाना चाहिए, मावर लगाना चाहिए, मंगलसूत्र, सिंदूर, सभी कुछ 16 श्रृंगार बन संवर के, ज्वेलरी इत्यादि पहन के और साड़ी। कुछ लोगों के यहाँ पे फ्रेंड्स जो शादी की साड़ी होती है वो पहनी जाती है, जैसे लांचा है, लहंगा है, जो भी है या साड़ी है तो उसी को पहन के करते हैं। लेकिन कुछ बहनें हमारी हर साल नई साड़ी खरीदती हैं, एक अपने लिए, एक अपनी सास के लिए, तो फिर उनके यहाँ पर वो नई साड़ी ही पहनकर पूजा करती हैं। सब कुछ नया
श्रृंगार का सामान लेती हैं वो सब लेना चाहिए और अच्छे से पहनना चाहिए। और करवा चौथ माता को जो श्रृंगार हम चढ़ाते हैं उसको फ्रेंड्स किसी अपने बड़े को दान कर देना चाहिए, जैसे कि ननद है, भौजाई हैं, या फिर आपकी जो भी मान है, सासू माता हैं, जितनी हैं, उनको आप दान कर सकती हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि उस जो माता को सुहाग चढ़ाया है उसमें से एक चूड़ी आप अवश्य पहन लीजिए। और करवा चौथ में आपको बिछियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ महिलाएं हैं वो पता नहीं कैसी कैसी बिछियाँ पहन लेती हैं, नहीं पहनना चाहिए। वैसे आपके यहाँ जो पहना जाता हो वैसा आप पहनना। मेरे यहाँ पर चांदी की बिछियाँ नहीं पहनती हैं सुहागिन महिलाएं, और जो महिलाएं जैसे जिनके पति नहीं हैं वो पहनती हैं चांदी की बिछियाँ। तो कांसे की बिछिया आप जानते होंगे, कांसे की बिछिया ही करवा चौथ पे हमें अवश्य पहनना चाहिए, वो शुभ होता है। और कुछ महिलाएं 3 बिछिए पहनती हैं, तो 3 बिछिए नहीं पहनना चाहिए, हमें जोड़े में ही बिछिया हमेशा पहनना चाहिए, पैरों में 2-2 के जोड़े में। और 3 बिछियाँ पहनना ठीक नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों का फैशन के चक्कर में आजकल 5 उंगलियों में बिछिए पहनती हैं, अंगूठे में भी पहनती हैं, 4 उंगलियों में भी पहनती हैं। वैसे तो जोड़ा होता है पति पत्नी का जोड़ा, तो वैसे ही बिछिए को भी जोड़े में पहनना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो शाम को आप अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए, चाँद निकलने से पहले अच्छे से तैयार हो जाइए और अपनी पूजा को कीजिए अच्छे से। गणेश भगवान की, गौरी माता की पूजा करनी चाहिए। सभी कुछ जो आपने पकवान बनाया है उसको चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद जब चंद्रदेव निकल आएँ तब आप अपने चंद्रदेव की पूजा कीजिए। चलने से चंद्रदेव को देखिए, अपने पति को देखिए और जल दे दीजिए, तो इससे कि सब कुछ सही रहता है और व्रत को आप उस वक्त अपने पति के द्वारा पानी पी के तोड़ सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं खाया जाता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस व्रत में पति की लंबी आयु के लिए कामना की जाती है और अच्छे से व्रत किया जाता है, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। भूल से भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं या फिर पीरियड से हैं, तो जो गर्भवती हैं उन महिलाओं को अगर मेरे यहाँ पे बताते हैं डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए कि हमें व्रत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर वो परेशानी है, बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, तो व्रत में दूध भी ले सकती हैं। वैसे जो लोग स्वस्थ हैं उनको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना ही कुछ भी पानी दूध वगैरह पीना चाहिए। ऐसे ही निर्जल व्रत ये किया जाता है। शाम के समय अच्छे से तैयार होके चुनरी ओढ़ के तभी चंद्रदेव के दर्शन करने चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और चलने से उनको देखना चाहिए, तो ज़्यादा शुभ रहता है। और उसके बाद फ्रेंड्स कथा भी पढ़नी चाहिए। कुछ लोग चंद्रदेव के दर्शन करने से पहले ही कथा भी पढ़ लेते हैं और कुछ लोग बाद में भी पढ़ते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, जैसे आपके यहाँ होता है वैसा ही करना चाहिए। लेकिन कथा अवश्य पढ़ना चाहिए और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी के द्वारा आप सुन सकते हैं। कोई बहन पीरियड से हैं तो मतलब पूजा तो कर सकती हैं, पति की पूजा तो कर सकती हैं, लेकिन उनको कथा नहीं पढ़नी चाहिए, ना देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो किसी अपनी ननद है या कोई मान है उनसे करा दीजिए, कथा सुन लीजिए और पति के दर्शन कर लीजिए, फिर पति के द्वारा अपना व्रत खोल सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।